नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के ताज़ी सूचनाओं के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो यह है कि एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि जज साहब इसमें नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए सुनवाई जो है संभावित सोमवार को है। और इस बीच में इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिजवान अंसारी जो लीगल टीम से हैं उनका मैसेज भी सुनाऊंगा, जो उन्होंने क्या कहा है तो अंत में रहेगा। यहाँ पर रिजवान अंसारी जी की तरफ से तमाम मैसेज आए हैं और कई मैसेज जो है शिक्षक अभ्यर्थियों ने रिजवान अंसारी को भी दिए हैं, तो उनसे लेटेस्ट जो भी परिस्थितियां हैं उनका पता लग सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें रिजवान अंसारी की तरफ से जो बात आई है, उन्होंने व्हाट्सएप पर लिखा है, इसमें पूरे प्रदेश में एक ट्रेंड चल रहा है कि एक पोस्ट लिखो उसमें रिजवान अंसारी का नाम डाल दो और सलाह दे डालो और प्रसिद्धि भी फैल जाती है, पोस्ट भी कई ग्रुपों में घूम जाती है। मेरा कहना है कि आज आप सलाह देने की स्थिति में आए हो तो यह टीम की देन है, अन्यथा आप सिस्टम से बाहर जा चुके थे। आज आप उसी टीम को सलाह दे रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको सलाह की जरूरत है। आपके द्वारा बिना मांगी दी जा रही सलाहों से टीम को एकाग्रचित्त होकर काम करने में दिक्कत हो रही है। हमारा निवेदन है कि यदि आप वास्तव में नौकरी चाहते हैं, प्रसिद्धि नहीं, तो हमें हमारा काम करने दीजिए। भरोसा रखिए, जहां तक हम इसे ले आए हैं वहां तक मंजिल तक हम उसे पहुंचा देंगे। हाई कोर्ट की पुनरावृत्ति मत कीजिए, अंतिम अवसर है, या ठंडे मन से विचार कीजिए। हमें क्या करना है वह हम खुद निर्धारित करेंगे, हमें फ्री हैंड सलाह नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आगे उन्होंने लिखा, हमारा निवेदन है कि यदि आप वास्तव में नौकरी करना चाहते हैं, प्रसिद्धि नहीं पाना चाहते हैं, तो हमें हमारा काम करने दीजिए। भरोसा रखिए, जब यहाँ तक ले आए हैं तो मंजिल तक पहुँचा देंगे। हाई कोर्ट की पुनरावृत्ति मत कीजिए। यकीन मानिए, हमें आपके भविष्य की चिंता आपसे अधिक टीम को है। हमें मानसिक रूप से मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी है तथा उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना आपको ही करना होगा। यह समय विखंडित होने का नहीं बल्कि एकता का परिचय देने का है। लायंस टीम आगे जो है कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने इसका जवाब भी दिया है। यहाँ पर लिखा है, प्रिय रिजवान भाई, सत्यव्रत पांडे भाई और गुड्डू भाई, आम शिक्षा मित्र की मांग उचित लगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों की तरफ से जो है रिजवान अंसारी टीम को कहा गया है, इन्होंने जो है आंतरिक मैसेज दिया है। वैसे सभी टीमों के नेतृत्वकर्ता आप सभी काफ़ी योग्य और समझदार नेतृत्वकर्ता हैं, फिर भी आपको इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जो अंक पास फेल का निर्धारण करता हो वह कट ऑफ नहीं हो सकता। इसमें जो है अभ्यर्थियों ने कहा है रिजवान अंसारी को कि जो अंक पास फेल का निर्धारण करता है वह कट ऑफ नहीं हो सकता। यही बात हम कोर्ट में साबित कर पाए तो अवश्य हम सफलता को हासिल करेंगे। वास्तव में सरकार कट ऑफ पर कितना भी रख सकती है, कटाव कितनी भी रख सकती है, इस पॉइंट पर हम सरकार को दबा नहीं सकते, बल्कि पासिंग मार्क वह मार्क है जो सिर्फ शासनादेश के समय परीक्षा से पूर्व ही रखा जाता है, न कि बाद में। इस मार्क्स में कोई बदलाव किया जाता है। यदि ऐसा होता है तो वह किसी विशेष तबके या वर्ग को नुकसान लाभ पहुंचा सकता है, इसकी मंशा जाहिर होती है। अतः हमें इस बात को अपने वकीलों के द्वारा अदालत में समझाने की अत्यंत आवश्यकता है कि 40-45 पासिंग मार्क है ना कि कट-ऑफ। मतलब ये बताना है, ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 40-45% जो है वो पासिंग मार्क है, ना कि कट-ऑफ, जिसे बढ़ाकर 60-65% नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को हम अदालत को समझा पाएंगे तो अवश्य हम विजयी होंगे। यदि सरकार ने शासनादेश के समय पासिंग मार्क नहीं लगाया है तो पूर्ववत पासिंग मार्क ही रहेगा, अन्यथा बिना पासिंग मार्क के भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाते हुए 69,000 सीट भरने तक कट-ऑफ लगा सकती है, और यही न्याय संगत है। आपके 40-45 समर्थक आम शिक्षा मित्र। दोस्तों यहाँ पर जो है आगे चल के अभ्यर्थियों ने यह भी मांग की है रिजवान अंसारी से कि प्रिय रिजवान अंसारी, जब कोर्ट में पासिंग मार्क 60-65 की बात होती है तो सरकार कहती है कि संख्या अधिक थी, इसलिए 60-65 लगाया गया। महोदय, मेरा कहना है कि ठीक है, संख्या अधिक थी। यह संख्या अधिक तो 2018 यूपी टेट में भी अधिक थी। लगभग 8 लाख बीएड को शामिल करने के बाद यूपी टेट 2018 में क्यों नहीं 80-85% लगाया गया। अतः अपने आप संख्या कम हो जाती। एनसीटी ने 55 और 60% रखा। यूपी टेट में जहां 5 विषय हैं और इच्छानुसार हैं, यदि अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से आप चुन सकते हैं तो एनसीटी भी पहले बता देती है कि पासिंग मार्क 55-60% है। लेकिन सरकार 14 विषय
को भी अनिवार्य उसमें 60-65% कहती है, और वह विवाद में। क्या सरकार को यह पता नहीं था कि यूपी टेट 2018 में बीएड को शामिल करने के बाद कितना परिणाम आएगा? मान्यवर में बहुत अधिक विधि चाणक्य नहीं हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि हमारे वकील ये बात क्यों नहीं बताते। अगर कोई भाषा में त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, आगे जैसा भी अच्छा होगा आप जानते हैं। एक आम शिक्षा मित्र। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वह आपके सामने बताई गई है। दोस्तों, इसमें 40-45 पास हो रहे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी कर रहे सभी टीमों को तहे दिल से प्रणाम है। और यहाँ पर विरोधियों की कई पोस्ट देखी गई है, उनमें से एक बात निकल करके आ रही है कि सरकार को परीक्षा से पहले या बाद में कट ऑफ लगाने का अधिकार है। हम सभी पैरवीकारों से, खासकर सीता टीम और रिजवान टीम से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया उक्त बातों को गंभीरता से लें और यह सिद्ध करें कि कट ऑफ नहीं है, पासिंग मार्क है। यानी शिक्षक अभ्यर्थी इस समय यह मांग कर रहे हैं कि जब भी कभी सुनवाई हो, चूंकि सुनवाई इसमें चल रही है, तो उसमें जो है इसको पासिंग मार्क के रूप में जो है वकीलों से कहलाना चाहते हैं। ये कट ऑफ नहीं है, ये पासिंग मार्क है। शिक्षा मित्रों का वेटेज इसमें कहाँ जोड़ा जा रहा है? यदि शिक्षा मित्र का वेटेज इस परीक्षा को पास करने के बाद जुड़ेगा तो ये कट ऑफ कहाँ से हुआ? तब ये पासिंग मार्क है। तथा आज किसी भी वैकेंसी में, किसी परीक्षा में कट ऑफ लगा है तो उस परीक्षा, उस वैकेंसी को 100% नियुक्ति का आधार रही है। लेकिन यहाँ पर इस परीक्षा का 60% जोड़ना है, शेष 40% एकेडमिक जोड़ना है। अतः परीक्षा को ही चयन का आधार बनाना तथा अकादमिक को इस परीक्षा द्वारा निष्प्रभावी बनाना यह गलत है। अतः सभी साथी इस विषय की गंभीरता को लें और सभी टीमों पर दबाव बनाएं, जिससे माननीय उच्च न्यायालय में यह सिद्ध हो सके। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात कही जा रही है। पासिंग मार्क परीक्षा के बाद लगाना न्याय संगत नहीं होता है। आज किसी भी परीक्षा में पासिंग मार्क बाद में नहीं लगाया गया है। इस बात को सिद्ध करना ही हमारी जीत है, अन्यथा वही होगा, वही जो राम रच राखा, अर्थात अंत में राम जी के भरोसे छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि मौखिक कह देने मात्र से जीत नहीं होती, हमें सिद्ध करना होगा कि यह कट ऑफ नहीं, पासिंग मार्क है। यानी दोस्तों, यहाँ पर एक बात निकल करके आ रही है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो कि रिजवान अंसारी टीम से कनेक्ट है, वो ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि यह जो है पासिंग मार्क है, इसको कट ऑफ के रूप में न रखा जाए और आगे चल के इसी पर सारी बातों को फोकस किया गया है। अब सुनते हैं रिजवान अंसारी का ऑडियो और देखते हैं उन्होंने आप लोगों को क्या संदेश दिया है। मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच आकस्मिक चर्चा के साथ। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टीम के द्वारा जो प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं और किए गए हैं, मुझे लगता है कि आप उनसे अनभिज्ञ नहीं हैं, आप उन्हें बखूबी जानते और पहचानते हैं। साथियों, याद करिए, एक समय ऐसा था जब आप पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरे के पूरे सिस्टम से आउट थे और प्रक्रिया आगे को जा रही थी। उस समय आपकी मनोदशा और आपकी स्थिति जो थी वो केवल और केवल यदि कोई जान सकता है तो आप जान सकते हो, आपके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। आप हताश निराश हो चुके थे, लेकिन उस समय भी टीम हताश और निराश नहीं हुई थी। टीम ने लगातार प्रयास और प्रयत्न किए, लगातार लगी रही लगन से, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज आप मुख्य धारा में खड़े हो। साथियों, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान बेशक आपके पक्ष में कमेंट हुए, लेकिन इन कमेंट्स पे हम कोई भी किसी भी प्रकार की अपनी रणनीतियां कमेंट्स के आधार पे नहीं निर्धारित करते हैं। कमेंट्स आपने समायोजन के समय भी देखे थे, कमेंट्स आपने इससे पहले भी देखे होंगे। यदि कमेंट्स से कुछ होता तो आज आप सहायक अध्यापक बने रहे होते, आपका समायोजन निरस्त नहीं हुआ होता। इसलिए हम हमारी किसी भी रणनीति को कमेंट्स के आधार पर परिवर्तित नहीं करते। अभी तक जो हमारा भारी भरकम पैनल था, उसमें से एक अधिवक्ता की आर्गुमेंट हुई और उन्हें फिर से आज बोलने का अवसर मिला है। अन्य जो भारी भरकम पैनल हमने खड़ा किया था, और वो भी हिंदुस्तान के टॉप के जो चेहरे थे, जो टॉप के जो क्रीम थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको एंगेज किया गया था, उनका अभी बोलना बाकी है। लेकिन आज टीम एक ऐसे दोराहे पे खड़ी है जहां से निर्णय ले पाना टीम को शायद टीम के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो कोष है वो शून्य हो चुका है। ऐसी स्थिति में चूंकि 2 घंटे का समय बचा हुआ है और मैं समझता हूं कि आप सभी जागरूक हैं, आज हम निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम हमारे हिस्से का काम कर चुके हैं। हम वकीलों को लगातार पीछे की तारीखों में अपीयर करवाते रहे हैं। हमने वकीलों की लगातार ब्रीफिंग का भी कार्य पूरा कर लिया है, कागजी कार्रवाइयां सारी पूरी हैं, लेकिन
यदि उन्हें समय से हम उनका शुल्क दे पाए तो वह कोर्ट में अवश्य उपस्थित रहेंगे, और यदि हम उनका शुल्क नहीं दे पाए तो वह नहीं उपस्थित होंगे, किसी भी दशा में उपस्थित नहीं होंगे। और हम या आपके ऊपर आज छोड़ देते हैं कि आप कितना पैनल चाहते हो। हालांकि हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने किसी भी पैनल के साथ कोई कटौती नहीं करना चाहते। क्यों कि हमें जिन जिन बिंदुओं पर जिस माध्यम से और जिस लॉयर के माध्यम से बात रखवानी है, उन बिंदुओं पे हम अपनी बात, क्योंकि हमारी एक प्लानिंग पहले से है, उसी के बने बनाए ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं। और यदि वह डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व तो आपका भी बनता है। आप जानते हैं कि हमने कभी भी सहयोग के लिए आपको नहीं बोला है, हमेशा सहयोग के लिए हमने मना किया है। जब तक कोस रहा है तब तक इस बात को मुझे दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात को आप भली भांति जानते हैं। आज आकस्मिक स्थिति है, 2 घंटे का समय है, और इन 2 घंटों में आप अगर अपना सहयोग सुनिश्चित कर दें, केवल और केवल अपने हिस्से का सहयोग सुनिश्चित कर दें, दूसरे का मुंह मत देखिए, तो आपका पूरा पैनल कोर्ट में अपीयर हो सकता है। और यदि सहयोग में कोई कमी रही तो हो सकता है कि एक वकील ही रहे या एक भी ना रहे। मैं आज बिल्कुल ओपन तरीके से बात कर रहा हूं आपके साथ। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने केस को बना के यहाँ तक लाने का काम किया है। आज अंतिम दिन है और हमें नहीं पता था कि आज तक यहाँ तक केस पहुंच जाएगा। साथियों, मैं तमाम उन साथियों से आग्रह, अनुरोध और निवेदन करता हूं जो हमारे जनपद और ब्लॉक में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। आप आज 9 बजे ब्लॉक पे 1 घंटे के बाद अभी मीटिंग होनी है, उसमें प्रतिभाग करिए।